अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन और ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले दो लेक्चर्स मैंने बनाए थे जिसमें हमने डेरिवेशन के लिए ग्राफ फॉर्म किया था, उसको समझाया था और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन भी की थी। अब हमारा जो एम है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली ऑब्वियसली ग्राफ बिल्कुल सेम इस्तेमाल होगा, बट इस बार आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। स्ट्रेटेजी चेंज होने का मतलब ये है कि अब आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्वियसली चेंज है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी आई हम इस्तेमाल किया करते थे, अब हम यहाँ पे यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप गौर करें कि अब आपके पास इक्वेशन डिफरेंट है, ऑब्वियसली हमें कुछ अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा, काम वही रहेगा। सबसे पहले आप ऑब्वियसली कंसिडरेशन लिखेंगे और अब आप ज़रा गौर करें कि आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। आप देखें फॉर्मूले में लेफ्ट साइड पे कौन है, डिस्टेंस। तो स्लोप से तो हमें डिस्टेंस नहीं मिल सकता, तो एक और कंडीशन है जिससे आप डिस्टेंस निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो है एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ में जो भी वैल्यू आती है, यानी कि जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है, वो हमेशा आपको डिस्टेंस देगा। ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको मिलेगा हमेशा डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस के लिए एरिया कैसे फाइंड आउट करें, बड़ा अजीबो गरीब शेप है। तो इसको आपने देखना होगा। सर हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। ऊपर वाला हिस्सा ट्राइंगल है, नीचे वाला हिस्सा रेक्टेंगल है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल और नीचे वाले हिस्से को कह देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि हम दोनों के इंडिविजुअल एरियाज निकालकर टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं। सही, देखते हैं कैसे करना है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। सिंस एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, वो हमें नजर आ रहा है, जो कि एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो आप फॉर्मूला कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, दैट एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही है भाई। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखें, ट्राइंगल इज हाफ ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। सही है, हाफ कैसे, डायगनली अगर आप हाफ करेंगे तब। तो जो भी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। यानी आप लेंथ को किसी भी हाइट या फिर विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। तो देखें आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज हाफ ए डी इंटू बी डी। रीजन, ये आपके पास इसकी लेंथ कितनी है ए डी और इसकी हाइट कितनी है बी डी। तो ये है लेंथ और ये है हाइट। तो देखें मैंने लेंथ की जगह पे ए डी लिख दिया और हाइट की जगह पे बी डी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको लेंथ और हाइट बेसिकली आपके वेरिएबल्स जो आपने पिक करें उसमें दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो सकता है, ये भी लेंथ और हाइट है, बट इसको हाफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपके पास हाइट क्या है, ए ओ, ये हाइट है, और इसकी लेंथ क्या है, ओ सी, ये इसकी लेंथ है। सही है भाई, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप उठाकर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सही है भाई। तो देखें डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू बी डी प्लस ए ओ इंटू ओ सी। अब इनमें से जिनके भी आपको वैल्यूज पता हैं वो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखें ए डी क्या है, ए डी आपके पास डिस्टेंस है ये वाला जिसको मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान का। अगेन सर इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, एडजेसेंट साइड्स के इक्वल अगर है तो हम दोनों को कंसिडर करते हैं बोथ आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स को हमने इक्वल किया और ये एडजेसेंट साइड इसकी है ओ सी विच इज इक्वल्स टू टी। तो देखें ए डी इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टी। अच्छा जी, बी डी फिर से वही वाली एक कंडीशन आ गई। बी डी को हमने सॉल्व नहीं किया या अभी तक, क्योंकि हमें बी डी सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। तो बी डी एक अगेन सॉल्व करने वाली थिंग है, इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। ए ओ के ऊपर आते हैं। ए ओ क्या है, ए ओ तो हम पहले से जानते हैं सर, ये है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। तो आप ए ओ को रिप्लेस कर सकते हैं यू से। एंड व्हाट इज ओ सी, ओ सी अभी अभी हमने देखें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, जो है टाइम के बराबर विच इज टी। नाउ जितनी चीजें रिप्लेस हो रही हैं रिप्लेस करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इट इज एस इक्वल्स टू हाफ
टी, देखें मैंने ए डी की जगह पे टी लिख दिया, इंटू बी डी प्लस ओ ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया यू, और यहाँ पे टी की जगह पे ओ सी की जगह पे क्या लिख दिया टी। तो ये आपके पास बनती है इक्वेशन नंबर 1। ओके भाई, बिल्कुल वही काम किया है हमने, सिंप्लीफाई करा है और हमने इक्वेशन 1 बनाई है। अच्छा, हमारा एम फिर से रहेगा कि अब सर बी डी जो है एग्जैक्टली जो रह गया हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करना, तो हम देखते हैं। देखिए बी डी फाइंड आउट करने के लिए अगेन कोई नई चीज़ नहीं है। बी डी को नज़र आ रहा है सर आपके पास ये परपेंडिकुलर पार्ट है किसका, एक ट्राइंगल का, ये रहा ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल आपके पास फाइंड आउट कैसे होता है, इसका आंसर ये है आपके पास परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो सर पहले भी हमने निकाला था इसका स्लोप जिससे हमें बी डी मालूम हुआ था, तो आप अभी भी इसका स्लोप निकालेंगे जिससे आप बी डी मालूम कर सकते हैं। तो फाइंड आउट स्लोप ऑफ ए बी जो के बराबर होगा एक्सलेरेशन के अगेन, और इट इज़ इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखें ए डी के बारे में अगेन हम जानते हैं, पीछे ही हम अज्यूम कर चुके हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू टाइम, तो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ए बी डी अपॉन टी और इट इज इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ए टी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन योर फाइनल इक्वेशन विल बिकम दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आपके पास 2 टी आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा एम था जिसको सॉल्व करना, वो इक्वेशन ये आ गई। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होपफुली आपको समझ में आई होगी। प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से चलाएं, दोबारा से देखें और इसको समझें। थैंक यू एंड अल्लाह।